सलाह हारने वालों से लिया करो, जीतने वाले मुश्किलों को नहीं बताया करते। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। जैसा कि कल खबर संसार के सूत्रों ने कहा था कि अब मनोज अग्रवाल बन सकते हैं बंगाल के मुख्य सचिव, और आज ये बात सच साबित हुई। इधर विपक्ष का कहना है कि खुलेआम बेईमानी करने वाले व्यक्तियों को ऑब्लाइज्ड किया जा रहा है, जिन पर बंगाल चुनाव निष्पक्ष ईमानदारी से संपन्न कराने और एसआईआर की जिम्मेदारी दी, जिसमें 27 लाख, जी हाँ 27 लाख लोग वोट कटे, लोग मतदान नहीं कर पाए, जिसमें अधिकांश वोट मुस्लिमों के कटे थे। बीजेपी को निश्चित रूप से इसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्षी ये भी कह रहा है कि चुनाव अधिकारी को बंगाल में बड़े पद पर अब दिए जा रहे हैं, जो सीधा सीधा साथ देने का इनाम के रूप में ऐसे कई महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। ऐसे में तो विपक्ष का नंबर आने से रहा सत्ता में। ये लाभ का पद देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है लगातार, और विपक्ष इसको साफ बेईमानी बता रहा है बंगाल में। फिलहाल देश की अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं, वरना लंबा चले जाएगा। देश की राजधानी मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष की आयु में संस्थागत देखभाल से मुक्त होने वाले युवाओं के लिए योजना का अनावरण किया, जिसमें उच्च शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसरों के लिए सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य ऐसे सभी वयस्कों की संरक्षित सहायता प्रदान करना है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के तंत्रिका विज्ञान केंद्र में स्थित न्यूरो केमिस्ट्री प्रयोगशाला में मिर्गी के रोगों के लिए एक उन्नत चिकित्सीय दवा निगरानी यानी TDM सुविधा शुरू की है। इधर आपके अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को जनकपुरी के एक स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार के मामले को दबाने के प्रयासों के पीछे राजनीतिक साठगांठ का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में जनगणना 2027 के पहले चरण के पूरा होने में एक सप्ताह से भी कम समय हो गया। आधिकारिक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनगणना करने वालों में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन यानी HLO मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 60,000 घरों का सर्वेक्षण किया, और 15 मई की समय सीमा से पहले लगभग 80% जनगणना घरों को मानचित्रण किया गया है। बात करें गुजरात की, GHCA अध्यक्ष की दोष सिद्धि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित रखा। कर्नाटक से बात करें तो श्रीगेंगरी डाक मतों को दोबारा गिनती के बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेता देवी न्याय की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में फर्जी निवेश घोटाले में कॉलेज लेक्चरर से 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। शिकायत के अनुसार 52 वर्षीय पीड़ित ने बताया कुछ अजनबियों ने टेलीग्राफ या ग्रुप बनाकर उसका नाम भी शामिल कर लिया था, और इस तरह वो ठगा गया था। बात करें केरल से, केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस में चल रहे सत्ता संघर्ष से भाजपा ने दखल किया। कांग्रेस और उसके सांसद वेणुगोपाल पर श्री चंद्रशेखर के कटाक्ष प्रधानमंत्री मोदी के उस आरोप के तुरंत बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक जीत के बावजूद अनिश्चितता और गुटबाजी के डर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को केरल में पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम निश्चित रूप से तय करने में बाधित किया। बात करें तमिलनाडु तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में ट्रांसफार्मर की खरीद के मामले में CBI जांच पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शुभेंद्र अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, मंत्रियों को विभागों को आवंटित किया। बंगाल में भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF द्वारा आवश्यक भूमि को हस्तांतरित करने और राज्य में जनगणना की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें 45 दिन लगेंगे। शुभेंद्र की सहयोगी की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। संदिग्धों द्वारा टोल बूथ पर किए गए UPI भुगतान से पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। नगर निगम भर्ती घोटाले के सिलसिले में बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस ED के सामने पेश हुए। इधर आंध्र प्रदेश की अमरावती सिंगापुर के पुंगरोल की तर्ज पर बनेगी। लोकेश को इस पूंजी परियोजना के लिए विश्व बैंक से समर्थन की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में नाव दुर्घटना मामले को लेकर सरकार ने न्यायिक जांच समिति का गठन किया है। 3 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खुली छूट दी है। असम स्थित हॉस्पिटलिटी समूह की भारत में विस्तार योजना में भूटान का भी प्रभाव देखने को फिलहाल मिल रहा है। मणिपुर के नागा संगठनों ने प्रधानमंत्री से बाहरी आक्रमण में सहायता कर रहे सशस्त्र कुकी समूहों के खिलाफ व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामलों के लंबित रहने के लिए राज्य सरकार और पुलिस को दोषी ठहराया। उत्तर प्रदेश के CM योगी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने के प्रयास विफल रहे, और उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन भारत की चेतना में निवास करता है और उसे मिटाया नहीं जा सकता।
इधर अखिलेश का आरोप है कि भाजपा सरकार ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है, डॉलर की कीमत आसमान छू रही है और भारत का जो रुपया है पूरी तरह गिर गया है। आपको बता दें, मोदी ने कल ही कहा था कि पेट्रोल बचाएं, सोना ना खरीदे, तमाम चीजों को कहा, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि मोदी शाम को खुद ही रैली निकाल रहे हैं, खुद ही उनका काफिला निकल रहा है, खुद ही मखौल उड़ा रहे हैं। इधर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को भारत की डीप टेक राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर गंगा एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 30 से अधिक लोग घायल हो गए। नीट मामला आ रहा है जहां पेपर लीक का। यूजी 2026 राजस्थान एसओजी की जांच के बीच एनटीए ने निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन लगातार ये पेपर आउट का सिलसिला बना हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री निहाल सिंह सैनी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। फिलहाल क्योंकि चुनाव आ रहा है, लोगों का आना जाने का सिलसिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर ये आ रही है कि चंबा में कार खाई में गिरने से गुजरात के 5 पर्यटकों की समेत 6 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग इसमें घायल हो गए। कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। घटना जम्मू कश्मीर द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिनों के बाद सामने आई है, जिनका अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने और भारत की क्षति और शांति, प्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गैरकानूनी गतिविधियों को भड़काने के इरादे से झूठी कार्रवाई फैलाने का आरोप है। इधर स्थानीय खबरों में होम स्टे नियमावली का उल्लंघन पे नैनीताल में 197 होम स्टे पर छापा, 170 में मिली अनियमितता। जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई हुई है। 44 बिना पंजीकरण के मिले और 126 बिना मानकों के। जी हाँ, डीएम के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की टीम मिला के ये आज की कार्रवाई हुई है। फिलहाल डीएम ने अपील की है कि सभी लोग नियम कायदों का पालन करें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।